थैंक यू खाटू श्याम जी, आपने हमारी जीजी को बचा लिया। अरे रुक जाओ, इस समय मंदिर जाएगी प्रायश्चित करने? हाँ जाऊंगी मैं। महादेव से वादा किया था मैंने कि मेरा बेटा और इस घर की बींदनी बैठकर आज की पूजा पूरी करेंगे। मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, लेकिन कम से कम मैं भगवान से माफी मांगकर प्रायश्चित तो कर ही सकती हूँ ना। अरे क्या जिद है, ये इतना जरूरी है, ये बता तू। जरूरी है। जिस दिन कुंडलियां मिलानी थी ना, उस दिन कुंडली जला दी गई। मुझे उसी समय मंदिर जाना चाहिए था और भगवान से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और आपकी लाडली बहू, उसने आज क्या किया? महाअभिषेक की पूजा बीच में छोड़कर पूजा में विघ्न डालकर वो चली गई। इसलिए मैं जाऊंगी भगवान के पास और 51 बार परिक्रमा करूंगी मंदिर की। वो सीढ़ियां ढूंढूंगी, जो कुछ भी हो सकेगा मुझसे तब वो करूंगी, ताकि मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे पत्रकार साहब। अरे बात तो सुन ले। आग तो बुझी नहीं रही है और बढ़ती जा रही है। देवेंद्र की दोनों छोरी और जवाई सा राजा अंदर ही है, इस आग से बच नहीं पाएंगे। अरे जल्दी पानी लेके आओ, जल्दी लाओ रे। दृष्टि, कोई डॉक्टर को बुलाइए। आप लोग संभालिए। बुलबुल, 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 तुम आई हो ना बुलबुल? थानेदार साहब, हाँ मैं यही हूँ। बुलबुल, लेकिन आप वापस क्यों आए? अब जाइए, यहाँ बहुत आगे है, अब मत आइए यहाँ पे। बुलबुल हाथ दो। थानेदार साहब, आप यहाँ से चले जाइए। बुलबुल, तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं? अपने आप से ज्यादा। हाथ दो। रुकिए थानेदार साहब, रंग गुलाबी थारी पीठ का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी पीठ का तूने की रंगदारी। हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी, सुध बुध हल्की। बुलबुल, ये क्या कर रही हो तुम? रुकिए। मंगलसूत्र, थानेदार साहब, हमारा मंगलसूत्र कहीं गिर गया। मैं तुम्हें दूसरा ला कर दूंगा। यहाँ से चलो बुलबुल, चलो चलो। थानेदार साहब, मंगलसूत्र एक ही होता है, पर वो आपने मारी को पहना है। ये वीर अभी तक फोन ना उठा रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुलक्षण मान जा, जिद छोड़ दे। अरे दोनों बच्चे अगर पूजा छोड़ के भागे हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। बिना कारण जाने अपने आप को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है भाई?
ये सब ना बुलबुल चाची की वजह से हो रहा है। गुरु ऐसे पूजा अधूरी छोड़ के नहीं जाती ना, कुछ दादी को अपने आप को ऐसे पनिश नहीं करना पड़ता। हमें पता भी नहीं भाभी क्यों और कहाँ गई। शायद सच में कोई इमरजेंसी रही हो। चाचा के साथ रोमांस में बिजी है वो। वर्णिका तू ना अपना मुंह बंद रखा। चुप हो जाओ तुम दोनों। ओ आयो, तू चुपचाप गाड़ी चला। मैं वीर को एक बारी फोन करके देखता हूँ। जी महाराज, दोनों बच्चों को सुरक्षित रखना बस। मैं देख कर आती हूँ। बुलबुल मेरी बात सुनो। अच्छा रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको नहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। थानेदार साहब, संभाल के थानेदार साहब। थानेदार साहब, अरे देखो, भगवान का शुक्र है कि दोनों सही सलामत बाहर आ गए। हर हर महादेव। महादेव। तुम ठीक हो बुलबुल? तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? हाँ हमारा घर जी, हमारा घर। माँ, बाबा साहब, कहाँ है वो दोनों? बुलबुल वो दोनों ठीक है। मैं सब बताती हूँ। तू पहले खुद को संभाल बुलबुल। वीर, आप तो ठीक हो ना? बुलबुल तुम ठीक हो ना? कितने बहादुर है दोनों, देखो कैसे दृष्टि को बचा लाए। देखा, बुलबुल के पति ने भी उसका साथ ना छोड़ा। इतनी भयानक आग लगने पर भी उसे बचा लाया। कितनी सुंदर है जोड़ी, बिल्कुल शिव पार्वती जैसी। शिव पार्वती, रुद्राभिषेक। बुलबुल ये लो पानी पी। बुलबुल पानी पी। नहीं, थानेदार साहब, हाथ मारा निर्जला व्रत। थानेदार साहब, दोनों को महाअभिषेक करना था मासा कितने मन से। बुलबुल थोड़ा सा पानी, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा पानी पियो। बुलबुल वीर बोल रहे तो थोड़ा पानी पी लो। नहीं दीदी, आज हमारा व्रत है। नहीं, चलिए थानेदार साहब। बुलबुल बुलबुल थानेदार साहब, अभी भी थोड़ा समय बचा है। चलिए, ये पूजा मासा के लिए बहुत मायने रखती है, पूरे परिवार के लिए बहुत बुलबुल मेरी बात सुनो, मुहूर्त को उतना ज्यादा वक्त नहीं बचा बुलबुल। हम कितनी भी कोशिश करें हम नहीं पहुंच पाएंगे। तुम अपने आप को संभालो, अपनी हालत संभालो, थोड़ा सा पानी पी लो बुलबुल। चलिए थानेदार, चलिए। बुलबुल बुलबुल मेरी बात सुनो बुलबुल, तुम कहाँ इतनी तेज तेज चल रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है बुलबुल। थानेदार साहब, थोड़ा जल्दी चलिए ना, मुहूर्त रहते हमें रुद्राभिषेक करना है।
देखा थानेदार साहब, मैंने कहा था ना मेरे भोलेनाथ जी हमारा साथ जरूर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी और माता पार्वती जी खुद हमें आशीर्वाद देने आए और वो चाहते हैं हम महादेव जी का रुद्राभिषेक साथ में करें। और वो भी मुहूर्त से पहले। चलिए पूजा शुरू करते हैं। अरे भाई मन्नत समझ ना आ रहा, मैं कब से कह रही है तो पश्चाताप करूंगी पर करेगी क्या? पूरे मंदिर को अपने हाथों से धोऊंगी। हैं? हाँ, और जो भी यहाँ पर भोग बनता है ना, उसके जो बर्तन है वो भी अपने हाथों से मांजूंगी। अरे तू, और जो श्रद्धालु आए हैं ना यहाँ पर, उनके पाँव भी मैं अपने हाथों से धोऊंगी। अरे क्या बात कर रही है तू? एक तो तेरी हालत ठीक ना है, हालत खराब होने के बावजूद निर्जला व्रत रखा तूने, हैं? कैसे कर लेगी तू ये बता? कर लूंगी। आप जानते हैं ना कि अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इन सब चीजों को करने की शक्ति मैं महादेव से मांग लूंगी, महादेव दे देंगे मुझे शक्ति। बुलबुल ने भूल किए ना, लेकिन मन्नत मेरी थी, इसीलिए प्रायश्चित भी मेरा ही होगा। ये महादेव और मेरे बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। माँ मेरी बात सुनिए, आप ये सब छोड़िए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ क्या बचपना कर रहे हो? आप इसे कह दीजिए अपना प्रायश्चित किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मिनट की बात तो सुन पहले। मुझे नहीं सुननी है मेरी तेरी बात तो सुनो, एक बार मेरे साथ तो चलो, आपको ये प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं, आप आओ मेरे साथ। क्या हो गया? सब ठीक तो है? वीर बुलबुल ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप भी आओ। माँ चलो। क्या कर रहा है ये? क्या बचपना है ये?
रुद्राभिषेक के मुहूर्त की आखिरी बेला थी, सबसे ज्यादा शुभ थी। इस शुभ मुहूर्त पर पाप पश्चाताप सब भूल जाइए। ये जोड़े ने भर भर के पुण्य कमाया है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। सुना सुलक्षणा, अब तो तू खुश है ना? अब तो जी हो गया राजी थारा है? माँ पापा, बुलबुल, माँ पापा, आप लोग सब यहाँ? कहाँ रह गया था वीर? और ये तेरे कपड़ों पे काली क्यों लगी? चेहरे पे क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कहीं लगी तो? माँ शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ ना। शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। मैं और बुलबुल सब ठीक है, कुछ नहीं। मासा, हमारे को माफ कर दीजिए। मैं आपकी बिना इजाजत लिए ऐसे ही पूजा से बीच में उठ के चली गई थी। बात ही इतनी बड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ थानेदार साहब सही समय पे आ गए, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। माफ कर दीजिए हमारे को। बुलबुल, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बोलो। हाँ बेटा, आज से पहले तो तूने ऐसा कभी ना करा। आज क्या बात हो गई? आज दृष्टि चीची की जान चाहते चाहते बची। हमारे घर में आग लग गई थी। आग? मैं पूरी सुन पड़ गई थी मासा। हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, हमारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए बिना बताए पूजा से उठ के चली गई। पर मारे को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम दोनों समय पे पहुंच के दृष्टि की जान बचा पाए। वेदनी, आज तूने एक बहू का और एक बहन का, दोनों का फर्ज अदा किया। हैं सुलक्षणा, क्या हो गया? अब किस बात पे खो गई? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा दिल ऐसे ही नहीं घबरा रहा। कुछ ना कुछ तो पहले विशेष के साथ वो एक्सीडेंट हो गया और अब वीर के साथ तो भगवान ना करे तो मैं कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कहूँ कि उसकी जगह पे ये सोच कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया इस दुर्घटना की वजह से। खैर दोनों बच्चे सही सलामत हैं, दृष्टि को भी चोट ना आई। और सबसे बड़ी बात, वीर और बुलबुल के हाथों पूजा संपन्न हो गई। बिंदरी, आज मैं बहुत खुश हूं। तने मारे से जो मांगना है मांग ले। हाँ? अरे बिंदनी की समझदारी की वजह से थारी मन्नत पूरी हुई है। आज मासा की श्रद्धा और आशीर्वाद की वजह से हम इतनी बड़ी आग से बचे। और मुन्ने तो ये समझ ना आ रहा कि आग लगी तो लगी कैसे। दृष्टि बेटा, तू तो बैठे ही थी भीतर, तन्ने पता है क्या हुआ? वीर के लिए मेरे प्यार की आग थी वो। हमने तो लगा यो काम रतन का है। उसी ने देवेंद्र भाई साहब को धमकी दी थी और मारने की कोशिश की थी। चीची, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमारे को बताया तक नहीं। ना आपने और ना माँ ने। क्यों? लेकिन गीता और देवेंद्र समधी साहब वो कहाँ हैं? माँ बाबा सुबह ही गांव के लिए निकल गए थे। कल रतन घर आया था, उसने बाबा को बहुत मारा और वो कह रहा था कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो वो पूरा घर जला देगा और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पर तुम क्यों नहीं गई माँ पापा के साथ गाँव? मैंने सोचा कि मैं नौकरी करूंगी और माँ बाबा की मदद करूंगी। ये गलत है जीजी। आप एक बार तुम्हारे को फोन कर सकती थी ना।
आपने अकेले इतना कुछ सहा। माँ ने मना किया था बुलबुल। माँ नहीं चाहती थी कि तू ये सब में बेकार में परेशान हो, और मैंने भी सोचा कि मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। लेकिन जीजी अब तो सब खत्म हो गया, पूरा घर जल गया, आपकी सारी चीजें चल गई। और रतन अगर फिर आ गया तो उसने कुछ कर दिया तो आपको नहीं, आप कहाँ जाओगी? बुलबुल, मैं पुष्कर के आसपास ही किसी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह लूंगी। वहाँ एक बेड और एक अलमीरा तो मिल ही जाएगा ना मुझे। मेरी तरह और भी कितनी मजबूर लड़कियां भी तो रहती है ना। पापा साहब, आपने कहा ना कि आज मैं जो भी मांगूंगी वो आप मेरे को दोगे। हाँ। तो जब तक हमारी माँ और हमारे बाबा साहब गांव से लौट नहीं जाते, क्या तब तक हमारी जीजी हमारे साथ रह सकती है? प्लीज। मुझे पता था बुलबुल, तू अपनी जीजी को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब आप इतना क्या सोच रहे हैं अंकल आंटी? अपनी प्यारी बहू की बात मान भी लीजिए। देख बुलबुल बेटा, मतलब मैंने पता है कि, लेकिन ठीक है। जब तक गीता और देवेंद्र भाई साहब वापस लौट कर नहीं आ जाते और रतन का खतरा टल नहीं जाता, तब तक तुम्हारी बहन हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।